कि आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल है, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट फुल स्टैक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, वो भी इतनी प्रीमियम एंड प्रोफेशनल कि आप कहेंगे यही चाहिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वेबसाइट का एक पावरफुल एडमिन भी होगा, जिससे कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट को कम्प्लीटली मैनेज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई भी एक सिंगल लाइन कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट वेबसाइट AI की हेल्प से बनाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, नो कोड नो टेक्निकल स्किल, वो भी सिर्फ एक दमदार वेबसाइट आप खुद बना पाएंगे। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप एक डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट ही नहीं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। यह एक प्रीमियम कोर्स होने वाला है, बट मैंने इसे आप लोगों के लिए फ्री रखा है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि वेबसाइट बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर ज़ैम्प को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है, बिकॉज हम अपनी वेबसाइट को PHP पर बनाने वाले हैं। तो आपको सिंपली सर्च कर लेना है ज़ैम्प, के बाद ये फर्स्ट नंबर वाली लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, बट मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम अपनी वेबसाइट बनाना सीखते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड ना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मेक श्योर करना है कि आपको इसे अपनी C ड्राइव पर ही इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ैम्प को अपने सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको चाहिए होगी अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग एंड फीचर लिस्ट, जिसके लिए आप ChatGPT का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूजर साइट के फीचर्स एंड एडमिन साइट के फीचर्स GPT से कम्प्लीटली जनरेट करा लिए हैं, और मैंने इन्हें डॉक्यूमेंट पर नोट कर लिया है। साथ में ये वाला प्रॉम्प्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, जिससे कि आपको अपनी वेबसाइट पर कोई भी साइज इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेबसाइट के फीचर्स की बात करें तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम ईमेल का यूज करेंगे। मेन लैंडिंग पेज होगा हमारा, और प्रोडक्टिंग लिस्टिंग पेज रहेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज रहेगा, और चेकआउट एंड ऑर्डर सेक्शन एंड पेज रहेगा, सपोर्ट के लिए भी रहेगा, और साथ में ऑर्डर एंड डाउनलोड पेज भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे एडमिन फीचर आते हैं, जहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज करने के लिए फीचर्स रहेंगे, लाइक ऑथेंटिकेशन, यूजर्स को देखना जितने भी यूजर्स है, और साथ में रूल्स भी सेट करना, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे न्यू प्रोडक्ट ऐड करना, न्यू प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा सब यहाँ से मैनेज होगा। साथ में ऑर्डर मैनेजमेंट एंड पेमेंट मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, कूपन एंड डिस्काउंट मैनेजमेंट, रिपोर्ट एनालाइज, सपोर्ट मैनेजमेंट जैसी सारी चीजें रहेंगी। नाउ हमारी प्लानिंग तो रेडी है, बट अभी एक चीज मिस हो रही है। हम वेबसाइट PHP पे बना रहे हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक बेस्ट मटेरियल लाइब्रेरी चाहिए होगी, जिससे कि हमारी वेबसाइट प्रोफेशनल लगे। नहीं तो आप PHP के डिफॉल्ट मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका यूज करेंगे तो बहुत ही बकवास लगती है वेबसाइट, ऐसी लगेगी जैसे आप गवर्नमेंट वेबसाइट बना रहे हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बेस्ट लाइब्रेरी सर्च कर लें। अगर आपको ना मिले तो मैं आपको एक लाइब्रेरी बता देता हूँ, इस लाइब्रेरी का आप यूज कर सकते हैं, और इस लाइब्रेरी को बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर भी यूज करती हैं, जैसे कि नासा, Amazon, नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। और ये PHP के साथ साथ एंगुलर, रिएक्ट पर भी सपोर्टेड है। और इसकी जो मटेरियल लाइब्रेरी है, जो इस पर मटेरियल है, वो कुछ इस टाइप के रहेंगे। यहाँ पर मैं और आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइड बार पर सारे मटेरियल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फूटर पर क्लिक किया तो फूटर कुछ इस टाइप का मिलेगा, और यहाँ पर हेडर पर क्लिक करेंगे तो हेडर कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी इन्हें आप कंप्लीट कस्टमाइज कर सकते हैं, और हेडर कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ रहेगा, और यहाँ पर आपको उसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा अगर आप PHP पे अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे PHP पर फ्रंट एंड के लिए यूज होती है HTML लैंग्वेज। अगर आपको ये लाइब्रेरी भी यूज नहीं करनी है तो ये भी लाइब्रेरी है, जिससे आप इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। और भी मैंने यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरीज आपके लिए फाइंड की हुई हैं। ये बहुत ही ओल्ड लाइब्रेरी है, लाइक गवर्नमेंट वेबसाइट पर ज्यादा यूज होती है, तो आप इसे यूज ना करें, ये बकवास लगती है। और एक लाइब्रेरी मुझे मिली है, ये थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, लेकिन मुझे इससे अच्छी यही वाली लाइब्रेरी लगी है। तो हम इसी का यूज करके और इसी के कंपोनेंट एंड मटेरियल का यूज करके हम अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाएंगे। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। इस लाइब्रेरी का यूज करके कई लोगों ने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, साथ में एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो अब हम वेबसाइट बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग एंड मटेरियल लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना दिस PC ओपन कर लेना है, और जहाँ पर भी आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। मेक श्योर आप C ड्राइव पर ही करें, प्रोग्राम के फोल्डर में ना करें। जब आप C ड्राइव को ओपन करें तो आपको फर्स्ट यहीं पे मिल जाए ज़ैम्प का फोल्डर।
मेक श्योर ऐसा करना, नहीं तो किसी किसी सिस्टम में सही से वर्क नहीं करता है। तो हमने इसे ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको htdocs के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम वापस से अपनी प्लानिंग पर आएंगे और यहाँ पर जो कुछ भी हमारी वेबसाइट का नाम है उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बिकॉज इसी के नाम पर हम अपना फोल्डर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे। देन हम ओपन करेंगे विंडसर्फ को। विंडसर्फ ओपन हो जाने के बाद जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है इस पर सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेने के बाद अब आपको ओपन करना है ज़ेम। आपको सर्च कर लेना है, आपने कहीं रखा हो तो ओपन कर लेना उसे। ज़ेम ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ अपाची को स्टार्ट कर देना है एंड यहाँ आपको माइस्क्वेल को भी स्टार्ट कर देना है, इससे कि PHP वेबसाइट बनाने के लिए हमारी सिस्टम में एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा और हम अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। नाउ इतना कर देने के बाद अब आपको वापस से आना है अपनी प्लानिंग पर। वैसे सिंपली यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेना है, जितना भी हमने यहाँ पर बनाया है सब कुछ यहाँ पर इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से आना है विंडसर्फ AI एडिटर पर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मॉडल यहाँ पर आकर सिलेक्ट करना है क्लाउड सोनिक 4 को। इसके बाद हमने जो प्लानिंग कॉपी की थी वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देनी है। इसके बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। अब आपकी कंप्लीट वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। बस हमें PHP वेबसाइट बनाने के लिए इतना ही करना पड़ता है, क्योंकि PHP वेबसाइट बहुत ही आसान है बनाना। नाउ हमें अब थोड़ा वेट करना है और हमारी लिए कंप्लीट विंडसर्फ AI एडिटर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस API सब कुछ सेटअप कर देगा। यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, जस्ट हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करते जाना है। तो मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट में हमारी कंप्लीट PHP डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट का कंप्लीट कोड जनरेट कर दिया है और यहाँ पर स्टेप्स भी दे दिए हैं कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम पर डेटाबेस सेटअप करना होगा। डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमें डेटाबेस के फोल्डर में यहाँ पर आपको डेटाबेस देखने के लिए मिल जाएगा डेटाबेस के फोल्डर में। तो ये रहा हमारा डेटाबेस। इसे हमें अपने PHP माई एडमिन में सेट करना होगा, जैसे हम कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉन्फ़िग फाइल है, तो यहाँ पर आप URL चेंज कर सकते हैं लोकल होस्ट का एंड ये कंप्लीट वेबसाइट का कॉन्फ़िग फाइल है। और इसके बाद हम इन दोनों को कर लेते हैं, मतलब इसको कर लेते हैं सेटअप डेटाबेस को। तो फिर इसके बाद हम अपनी इस URL को रन करके अपनी वेबसाइट का आउटपुट देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का एडमिन का ईमेल एंड पासवर्ड ये रहा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसे रन करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो ये रन नहीं होगी बिकॉज अभी हमने एडमिन में अपना डेटाबेस सेटअप नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर दिख रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम अभी लोकल होस्ट को रन करेंगे। तो हम जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। मेक श्योर आपका ज़ेम चालू होना चाहिए, जिस पर अपाची एंड माइस्क्वेल इनेबल होना चाहिए और रनिंग होना चाहिए। बेसिकली ये Node.js जैसा ही सिस्टम होता है जो PHP को रन करने की परमिशन देता है। जैसे कि Node.js में होता है जावास्क्रिप्ट रन होती है, वैसे यहाँ पे एक सर्वर सिस्टम मान लीजिए इस ज़ेम को, तो ये चालू रहना चाहिए। इसके बाद आपको PHP माई एडमिन पर क्लिक करना है, तो एडमिन ओपन हो जाएगा। अब हमें अपने डेटाबेस को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर हेडर पर मिल जाएगा इंपोर्ट का बटन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब आपको वहां पर चला जाना है जहां पर हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पर ज़ेम के फोल्डर को ओपन करेंगे, htdocs को फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी ये रहा फोल्डर जो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसके बाद हमें डेटाबेस के फोल्डर के अंदर हमारा डेटाबेस फाइल है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे अपने डेटाबेस पर, तो आपको यहाँ पर सारी टेबल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वैसे ही टेबल्स है जैसे कि आपको फायरबेस के फायर स्टोर पर देखने के लिए मिलती है, बट ये आप अपने सिस्टम में लोकली रन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना एंड यूज करना, बिकॉज ये आपके लोकल सिस्टम पर काम करता है। नाउ हमने अपना डेटाबेस सेटअप कर लिया है, तो अब वापस से आएंगे यहाँ पर और इस URL को कॉपी करेंगे। आई थिंक अब ये ओपन होना चाहिए। तो हम एक ब्राउजर पर इस URL को ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब पर इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट ओपन हो गई है। काफी बेसिक वेबसाइट है बट प्रोफेशनल लग रही है।
यहाँ पर हम हेडर फीचर को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट का सेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट यूज़र देख सकता है। मैंने यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा ये जो वेबसाइट है मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्सिव साइज है हमारे मोबाइल डिवाइस के लिए भी। अभी हम सब कुछ टेस्ट भी करेंगे, लाइक ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें भी। और ये रहा हमारा मेन लैंडिंग पेज। मैं यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। बाकी ये सारे पेजेस हमने बनाने को नहीं कहा था तो यहाँ पर नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज वर्किंग नहीं है। और यहाँ और हेडर के फीचर को देखें तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं और सपोर्ट का सेक्शन है, तो ये अभी बना नहीं है, ये बन जाएगा बाद में। और यहाँ पर सर्च बार है, एक कार्ड है हमारी, और ये हमारा लाइट एंड डार्क मोड के लिए है, परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एडमिन को भी चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर दिया है एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। नाउ अब हम लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स को वापस से फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पर कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रोफाइल पर आएंगे तो अभी प्रोफाइल का सेक्शन भी यहाँ पर पेज नहीं बना है तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। माई ऑर्डर का भी नहीं बना है तो यहाँ पर नहीं हो रहा है ओपन, और डाउनलोड का भी नहीं बना है। तो इसे हम सबको बना लेंगे। बस आपको एक चीज को नोट करना है, जैसे कि हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोफाइल का जो पेज है वो नहीं बना है। तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है इस URL को, और कहीं पे भी आपको नोट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। और भी यहाँ से जितने भी आपको जो पेज वर्क नहीं कर रहे हैं उन सब का URL आपको नोट कर लेना है। नाउ यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे पेजेस वर्किंग नहीं है, मतलब ये पेजेस बनाए ही नहीं है। तो इसे हम बनाएंगे, बाकी की और हम टेस्टिंग करते हैं। अब एडमिन की टेस्टिंग करते हैं। तो एडमिन पेज ओपन करने के लिए यहाँ पर हम index.php पर इसे URL को हटाएंगे और इसके बाद टाइप करेंगे एडमिन, इंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से हम एडमिन पर लॉग इन कर सकते हैं। तो इसका ID एंड पासवर्ड ये रहा, ईमेल पासवर्ड ये रहा। इसे कॉपी करते हैं, अपने यहाँ पर आते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद वापस से हम आएंगे पासवर्ड के लिए। तो यहाँ से इसका पासवर्ड है, पासवर्ड ही इसका पासवर्ड है। इसे कॉपी कर लेंगे और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। और यहाँ पर हम एक न्यू टैब पर अपनी इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका होम पेज ओपन कर लेते हैं। ये यूज़र डैशबोर्ड है एंड ये एडमिन डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पर एक यूज़र है जो कि अभी हमने, आपको याद हो तो, साइन इन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस यूज़र ने साइन इन किया है, आई मीन्स अब हमने ही किया है, तो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ऑथेंटिकेशन सही से काम कर रहा है। और यहीं से आप यूज़र की डिटेल्स देख सकते हैं और साथ ही यूज़र को यहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। और ये रहा मेन डैशबोर्ड एडमिन का। यहाँ से हम प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। और यहाँ पर काफी फॉन्ट का कलर सही नहीं है तो इसे सही करना होगा हमें। बाकी यहाँ पर एक रैंडम डिटेल्स के साथ हम प्रोडक्ट डिटेल को फिल कर देते हैं। यहाँ पर आई थिंक प्राइस डालना है तो यहाँ पर हम रैंडम डिटेल्स के साथ यहाँ पर फिल कर देते हैं, कैटेगरी कुछ भी कर देते हैं। और यहाँ पर हमें इमेज सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पर रैंडम इमेज को कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। नाउ यहाँ पर हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब आते हैं हम वेबसाइट पर। अभी हम देखें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट के सेक्शन पर जाके देखते हैं तो यही प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर रहा है और काफी प्रोफेशनल UI लग रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये सारी जो चीजें हमने डिटेल्स फिल की थी वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर टाइप करेंगे एडमिन पर, वो यहाँ पर भी दिखने के लिए मिल जाएगा। अब वापस से प्रोडक्ट सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ से हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। टोटल ऑर्डर्स को देख सकते हैं, बट यहाँ पर ऑर्डर्स सही से दिख नहीं रहे हैं तो इसे हम अभी फिक्स करके देखते हैं। तो इसे फिक्स करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप जो यहाँ पर एरर दिख रहा है इसे आपको कॉपी करना है, देन यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये सारे एरर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, AI आसानी से उसे कर देगा। तो यहाँ पर ऑर्डर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया है। अब आते हैं वापस से वेबसाइट पर, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली फिक्स हो गया है। यूजर सेक्शन हमने देख लिया, डैशबोर्ड देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया। कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं एंड जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उन्हें एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ हमने यूजर्स को देख लिया, कूपन्स को देखा तो यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड जनरेट करने के लिए कूपन कोड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेंड करते हैं जब तक कि प्रॉब्लम फिक्स हो रही है। और भी यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। साथ ही हमें इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है इसे चेंज करना होगा, बिकॉज यहाँ पर सारे जो एलिमेंट है वो सही से नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ सेटिंग पर आएंगे तो यहाँ पर
वेबसाइट की सेटिंग है, जैसे कि साइट का नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर हमारा ईमेल क्या है एंड कॉन्टेक्ट नंबर, करेंसी जैसी चीजें हैं। और यहाँ पर आप कितना टैक्स लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट पर और शिपिंग फीस जैसी चीजें। एंड और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि रेजर पे का आपका कोई पेमेंट गेटवे है तो उसकी सीक्रेट की एंड यूजर की इंटर कर सकते हैं, पेपाल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और पेमेंट मेथड है यहाँ पर विंडसर्फ में बता सकते हैं, वो आपके लिए ऐड कर देगा। और अगर आप ऑटो जीमेल सिस्टम, ऑटो मैसेज सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे यूजर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके ईमेल पर मैसेज चला जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ये जब होगा जब आप अपने इस वेबसाइट को cPanel पर होस्ट करेंगे, तो हम इसे बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम और भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। फिलहाल पे हमने यहाँ पर कूपन्स का एरर फिक्स करने को कहा था, तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। वापस से आते हैं हम कूपन्स पर, तो यहाँ पर हमारी कूपन्स की सक्सेसफुली प्रॉब्लम फिक्स हो गई है और यहाँ पर अब सक्सेसफुली वर्किंग भी है। बट कलर कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही होंगी, तो इसे हम फिक्स कर लेंगे। नाउ अब जो हमारे पेजेस वर्क नहीं कर रहे थे यूजर डैशबोर्ड पर, उनका मैंने यहाँ पर URL दे दिया है और यहाँ पर टाइप कर दिया है क्रिएट पेजेस। सेंड करते हैं तो हमारे लिए सारे पेजेस क्रिएट हो जाएंगे और जो अभी वर्क नहीं कर रहे थे वो वर्किंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर विंडसर्फ AI एडिटर ने कंप्लीट यहाँ पर जो पेजेस काम नहीं कर रहे थे वो यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, वापस से वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर हम यूज़र डैशबोर्ड को ओपन करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे। नाउ यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रोफाइल सेक्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली वर्किंग है, बट यहाँ पर छोटा सा एरर है, तो इसे भी हम फिक्स करा लेते हैं। जब तक इसे हम सेंड कर देते हैं, जब तक फिक्स होता है बाकी की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग है। यहाँ पर यूज़र अपनी डिटेल्स को और डाल सकता है और साथ ही यहाँ पर जो करंट पासवर्ड है उसे डालेगा और न्यू पासवर्ड जो क्रिएट करना चाहता है यूज़र यहाँ से कर सकता है। माई ऑर्डर्स में देखें तो यहाँ पर यूज़र का ऑर्डर सेक्शन होगा जहाँ पर यूज़र को सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। और यहाँ पर डाउनलोड पर देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट परचेज करेगा वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो ये सारे हमारे प्रॉपर वर्किंग हो गए हैं अब ये सारे पेजेस। और अभी हम और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अभी यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम और दिखी है, वो है सपोर्ट का पेज तो काम ही नहीं कर रहा है, तो इसे भी फिक्स कराते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इस URL को सेंड कर देते हैं। प्रोफाइल वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई है, तो वापस से हम प्रोफाइल वाली सेक्शन पर आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। बैकएंड से डाटा फैच नहीं हो रहा था बट अब हो पा रहा है। नाउ हमारा यहाँ पर सपोर्ट का जो पेज काम नहीं कर रहा था वो यहाँ पर जर्मिनेट कर दिया है। वापस से वेबसाइट पर आते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं सपोर्ट का पेज वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा यहाँ सपोर्ट का पेज वर्क कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं हम, या यूजर को जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर यूजर सब्जेक्ट एंटर करेगा एंड कैटेगरी सिलेक्ट करेगा किस रिलेटेड उसे प्रॉब्लम आ रही है और अपना मैसेज टाइप करेगा। तो ये जो मैसेज है, ये टिकट है, वो हमारे एडमिन तक में पहुंच जाएगी। नाउ अब हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि अब जो फीचर फंक्शनैलिटीज वर्क नहीं कर रही थी वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और जो हमारे पेजेस रह गए थे बाकी वो सब भी अब वर्क कर रहे हैं। जैसे फूटर पे कुछ पेजेस वर्क नहीं कर रहे थे, हेल्प का तो ऑलरेडी कर रहा था, यहाँ पर हमारा अबाउट का नहीं कर रहा था, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट का पेज भी वर्क कर रहा है। रिफंड पॉलिसी पर जाते हैं तो रिफंड पॉलिसी भी प्रॉपरली वर्किंग है एंड टर्म्स एंड सर्विस सब कुछ अब हमारे पेजेस वर्किंग है। तो चलिए अब माइक्रो लेवल पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने इसका यूजर इंटरफेस AI की हेल्प से बनवाया है, तो मैंने कोई कस्टमाइजेशन खास नहीं किए हैं। बाकी आपके मन में जो जैसी भी डिजाइन चल रही है वो आप यहाँ विंडसर्फ पे अपलोड करके बता सकते हैं। और अगर आपको और प्रोफेशनल UI चाहिए तो आप गूगल का UI जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डिजाइन और भी प्रोफेशनल बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सारे पेजेस तो वर्किंग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। हमने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सक्सेसफुली अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल पेज रहा, माई ऑर्डर से रहा, प्रॉपरली वर्किंग है एंड ये डाउनलोड रहा जब प्रोडक्ट यूजर परचेज कर लेगा तब का है। तो यहाँ पर तो प्रॉपरली वर्किंग है। अब हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, बिकॉज ये हमने प्रोडक्ट ऐड किया था, इसे हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो इसे टेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट ईमेल आईडी पासवर्ड है, मैंने यहीं पे AI को बोल दिया था कि यहीं पे अप्लाई कर दे, बाद में से चाहे आप हटा सकते हैं टेस्टिंग के लिए बस ये। तो यहाँ पर हमने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली हम एडमिन पर लॉगिन हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ
यहाँ एडमिन पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर सब फॉन्ट दिख रहे हैं और यहाँ आपको डार्क एंड लाइट मोड का भी आइकन मैंने ऐड कर दिया है ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली दिख जाएं। अब यहाँ पर हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट्स पर आएंगे, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स को फिल कर देते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट की रैंडम डिटेल्स को फिल करके उसे ऐड कर दिया है। वापस से प्रोडक्ट पर आएंगे तो ये मैंने प्रोडक्ट की डिटेल्स को फिल करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर रैंडम डिटेल्स के साथ एक प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है और यहाँ से आप प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही उसे पब्लिश करने से पहले उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा जो प्रोडक्ट है अब काफी प्रोफेशनल लग रहा है और यहाँ से आप बाकी सारी चीजें डिटेल्स जो फिल की है आपने एडमिन से वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही जब हमने पहला प्रोडक्ट ऐड किया था तो उसका इमेज नहीं दिख रहा था, बट अब आपको यहाँ पर इमेज भी देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट था उस पर नहीं मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम थी, बट अभी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है सक्सेसफुली। नाउ यहाँ पर आप कुछ भी मेटा डेटा चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पर करना चाहें तो, और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की और इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपडेट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। नाउ बैक आएंगे हम और बाकी सारी चीजें तो पहले भी वर्किंग थी, जैसे कि हमारी कैटेगरी ऑर्डर अभी हम चेक करेंगे ऑर्डर करके, और साथ में यूजर तो ऑलरेडी वर्किंग था। और यहाँ होम पे देखें तो हमारी सारी चीजें परफेक्टली वर्किंग थी जब भी। और यहाँ पर कुछ क्विक एक्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि कूपन कोड आपको क्रिएट करना है डिस्काउंट के लिए, कैटेगरी ऐड करनी है या न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट पर भी अब चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पर जो डेटा नहीं दिख रहा था वो अब परफेक्ट तरीके से रियल टाइम पर दिखेगा। यहाँ से फिल्टर वगैरह जैसी चीजें हैं। और यहाँ कूपन के सेक्शन पर आप कूपन कोड भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के लिए। और इसके बाद यहाँ हम सेटिंग पर आए तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट पर कोई टैक्सेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका रेट फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी API यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट हम सिर्फ जस्ट टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं तो हमने स्किप का बटन ऐड कर दिया है पेमेंट की जगह पर, ताकि हम सिर्फ टेस्ट कर पाएँ, बिकॉज मेरे पास अभी कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। तो यहाँ से हम इसे इनेबल कर देंगे पेमेंट टेस्ट मोड। यहाँ से स्किप का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि बिना पेमेंट करे हम स्किप करके टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉपरली वर्किंग है। नाउ अब हम वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ ऐड टू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली कार्ड में ऐड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा प्रोसीड टू चेकआउट का पेज, जो कि काफी प्रोफेशनल लग रहा है। और यहाँ पर जो कुछ भी आप टैक्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब उस पर एडमिन से जो कुछ टैक्स लगाएंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम कुछ रैंडम डिटेल्स को फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर रैंडम डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड हम कोई सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हमने पेमेंट गेटवे अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पर हमारा पेमेंट पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने कोई पेमेंट गेटवे अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि रेजर पे की आप अपनी API अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग पर जाकर। तो हमारी तो कोई API अप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेजर पे का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और हम यहाँ टेस्टिंग के लिए इस पेमेंट मेथड को स्किप कर सकते हैं, जस्ट क्योंकि हम टेस्टिंग करने वाले। तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं और हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ से हम प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की बिलिंग डिटेल्स, और यहाँ व्यू ऑल ऑर्डर्स पर जाकर देख सकते हैं हमने कितने ऑर्डर्स किए हैं। नाउ ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट वेबसाइट वर्किंग है। अगर आप इस पर कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, चेंजेस कराना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर अपनी जिस फाइल पर करवाना चाहते हैं, जिस पेज पर कराना चाहते हैं, उसे आपको सिंपली टैग करना और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देना जैसा भी आप उसे बनाना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर कई वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर ले जाते हैं, यानी अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना होगा। तो हमें ओपन कर लेनी है लोकल होस्ट की वेबसाइट। मेक श्योर आपका ज़ैम रनिंग होना चाहिए। यहाँ पर हमने ओपन कर ली है लोकल होस्ट। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे PHP माई एडमिन पर। एडमिन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस पर क्लिक करना है, जो कि हमने इंपोर्ट किया था। ये रहा हमारा सारा डेटाबेस। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं जो ऑर्डर से एंड एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर भी दिखेगी। जैसे कि हम यूजर्स देखते हैं तो यहाँ पर हम यूजर के सेक्शन पर आएंगे। हमारा एक यूजर है, ईमेल से हमने लॉग इन किया था, वो यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये रहे प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट के साथ काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब इसे हम cPanel पर होस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम
एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बॉटम पर आपको एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा, तो इसे हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। और इसे एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पे भी रख लेना है इसे। अब आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाया था। तो हमने बनाया था XAMPP के फोल्डर में htdocs में। ये रही हमारे वो प्रोजेक्ट फाइल जो हमारी मेन वेबसाइट है। तो इसे हम जिप फाइल में कंप्रेस कर लेंगे। अपने प्रोजेक्ट को जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है cPanel। आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हैं जहां भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। इसके बाद आपको cPanel पर ओपन करना है फाइल मैनेजर को। फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश HTML को ओपन कर लेना है, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी डिलीट कर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब सारी फाइल्स डिलीट हो जाए तो एक बार इस पर क्लिक करना और एक बार अगेन से चेक कर लेना है डायरेक्टरी में कुछ है तो नहीं है। इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। अब आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने जिप फाइल में कन्वर्ट की है, जो कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम अपनी जिप फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ गो बैक टू पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर जिप फाइल आ जाएगी। मेक श्योर वो जिप फाइल है वो आपकी पब्लिश HTML में होना चाहिए। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब जितनी भी इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है जो हमने एक्सपोर्ट की है, इन फाइल्स को हमें इस फोल्डर के अंदर लाना है। तो ये करना बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको इनमें से कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको राइट क्लिक करना है और मूव पर क्लिक करना है। मूव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है, देन मूव फाइल पर क्लिक कर देना है। तो सारी फाइल्स आपकी पब्लिश HTML में आ जाएंगी। अब जो हमने जिप फाइल अपलोड की थी इसे आप डिलीट कर सकते हैं बिकॉज इसका कोई अब यूज नहीं है। और जो हमने फोल्डर की जो जिप फाइल के अंदर का फोल्डर था उसे भी आपको डिलीट कर देना है। नाउ इतना कर लेने के बाद अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए डेटाबेस सेटअप करना होगा। अभी हम देखें अपने डोमेन नेम पर तो कुछ इस तरह का एरर देखने के लिए मिलेगा बिकॉज अभी हमने अपना डेटाबेस सेटअप नहीं किया है। बट डेटाबेस सेटअप करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो वैसे आप यहाँ पर देखें लोकल होस्ट पर जो हमारा XAMPP पर था, हमने PHP माई एडमिन ओपन किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस का नाम ये था। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ आपको कॉन्फ़िग के फोल्डर को ओपन करना है। इसके बाद डेटाबेस .php पर राइट क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपके डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमने अपना डेटाबेस एक्सपोर्ट किया था उसका नाम भी यही रख देना है। ये रहा हमारे डेटाबेस फाइल। नाउ चलिए अब इसे सेटअप करते हैं। तो वापस से हम आ जाएंगे cPanel पर। एक बार इसे हमें न्यू टैब पर ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैनेज माय डेटा बेसेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था नेम डेटाबेस का वो यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है। सो हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद गो बैक पर क्लिक करेंगे। इतना कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको एक एडमिन यूजर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं ही डेटाबेस का नाम रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी जनरेट कर लेना है। यहाँ पर से एक पासवर्ड भी जनरेट कर लेते हैं और इन सारी डिटेल्स को आपको नोट करते भी जाना है। जैसे कि ये रहा हमारे यूजर का पासवर्ड, तो यहाँ पर हम देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नाम भी यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको डेटाबेस का नाम नहीं पता है तो ये रहा हमारे डेटाबेस का नाम, ये रहा। इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन कहीं पे भी हम इसे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमने अपने यूज़र का नाम डाल दिया है और साथ में पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट यूजर्स पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। इसे सेव कर लेना है आपको, गो बैक पर क्लिक करना है। नाउ इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ऑल को टिक कर लेना है। इसके बाद मेक चेंजेस पर क्लिक कर देना है। नाउ सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम बैक कर लेंगे और वापस से cPanel पर आ जाएंगे। cPanel पर वापस से आने के बाद यहाँ हम PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो यहाँ पर सक्सेसफुली अब दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना डेटाबेस जो फाइल है इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करना है तो आपका डेटाबेस सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टेबल्स को चेक कर सकते हैं। ये हमारी होस्टिंग पर जितनी भी टेबल्स दिख रही हैं वही हमारी टेबल्स लोकल होस्ट पर भी दिख रही हैं, जो इसमें हम अभी तक वेबसाइट
वेबसाइट को रन कर रहे थे, बट अब हमारे एडमिन पर भी दिख रही है। नाउ इतना सब कर लेने के बाद अब लास्ट स्टेप बचता है वो सही से कॉन्फ़िग को सेट करना। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िग के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम config.php को एडिट करेंगे। तो यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स को फिल कर देना है, जैसे कि यूज़र का नाम एंड डेटाबेस का क्या नाम था हमारे एंड उसका पासवर्ड क्या था, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर दिया है। ये मेरे एडमिन में ऑटोमेटिक फैच हो गया है, लेकिन अगर आपके में नहीं होता है तो आपको कर लेना है। ना वैसा ही आपको ये डेटाबेस पर भी आकर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर नहीं रहेंगी तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। नाउ वापस से हम अपने डोमेन नेम पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली होस्ट हो गई है। अब हमें वापस से लॉगिन एंड साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम साइन इन या साइन अप कर सकते हैं और यहाँ से हम बैक भी कर सकते हैं। बाकी हमने अपनी वेबसाइट की कंप्लीट टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली थी और जो डेटाबेस हमने इंपोर्ट किया वो यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब जो हमने डेटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट किया था उसका जो लोकल होस्ट में था डेटा, वो भी आप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट है और इसी में हम कुछ चेंजेस कर दें तो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बन जाएगी। मतलब अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना सीख जाएंगे, बिकॉज उस पर भी सेम ही ऐसा ही रहता है। उस पर भी डिजिटल प्रोडक्ट तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करने होंगे। लेकिन अगर आपने इसे बनाना सीख लिया तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाकर दिखाओ, तो ये रही कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएक्ट की हेल्प से वेब एप्लीकेशन बनाना भी सिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।